भारत में महंगाई का स्तर वर्तमान में काफी नियंत्रित दिख रहा है। जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई नई सीरीज बेस ईयर 2024 के तहत 2.75% रही, जो आरबीआई के 4% लक्ष्य से काफी नीचे है। ये पिछले महीने दिसंबर 2025 के 1.33% से बढ़ोतरी है, लेकिन कुल मिलाकर राहत की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.73% और शहरी में 2.77% दर्ज की गई। फूड इन्फ्लेशन सीएफपीआई 2.13% पर है, जो पुरानी सीरीज की तुलना में बेहतर है, क्योंकि नई बास्केट में फूड का वेटेज कम किया गया है। थोक महंगाई डब्ल्यूपीआई जनवरी 2026 में 1.81% वाईओवाई रही, जो दिसंबर के 0.83% से तेजी से बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग में 2.86% की बढ़ोतरी, टेक्सटाइल और कपड़ों में तेजी, जबकि फ्यूल में -4.01% की गिरावट यानी एलपीजी पेट्रोल डीजल में डिफ्लेशन ने इसे संतुलित रखा। फूड आर्टिकल्स में 1.41% की बढ़ोतरी आई, खासकर सब्जियों 6.78% में रिबाउंड के कारण। क्या महंगा हुआ? पेट्रोल डीजल। मिडिल ईस्ट संकट, ईरान अमेरिका इजराइल तनाव, हॉर्मुज़ स्ट्रेट कर हमले से कच्चा तेल $78 प्रति बैरल पर पहुंचा है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर लेकिन हाई लेवल पर हैं। 2-3 मार्च 2026 की अपडेट्स। दिल्ली पेट्रोल ₹94.87 प्रति लीटर, डीजल ₹87.67 प्रति लीटर, स्थिर या मामूली बदलाव। मुंबई पेट्रोल ₹103.50 प्रति लीटर, डीजल ₹90.03 प्रति लीटर, मामूली गिरावट। कोलकाता पेट्रोल ₹105.14 प्रति लीटर, डीजल ₹92.02 प्रति लीटर। चेन्नई पेट्रोल ₹101.03 प्रति लीटर, डीजल ₹92.61 प्रति लीटर। यदि तनाव बढ़ा तो 10-15 रुपए की बढ़ोतरी संभव है, जो ट्रांसपोर्ट और सब्जी अनाज की कीमतों पर असर डालेगा। एलपीजी सिलेंडर 1 मार्च से कॉमर्शियल 19 किलोग्राम सिलेंडर महंगा। दिल्ली में ₹1768.50 यानी 28 रुपए बढ़ोतरी, कोलकाता में ₹1875.50 यानी 31 रुपए बढ़ोतरी। घरेलू सिलेंडर पर अभी स्थिरता, लेकिन असर पड़ सकता है। सोना चांदी ग्लोबल अनिश्चितता से तेजी। कॉमेक्स पर सोना $4840 प्रति औंस, चांदी $83 पर। भारत में एमसीएक्स पर भी उतार चढ़ाव के बाद महंगा ट्रेंड। कुछ अन्य पर्सनल केयर और सोशल प्रोटेक्शन में 19.02% की तेज महंगाई, एजुकेशन सर्विसेज 3.35%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 2.98%। क्या सस्ता हुआ या स्थिर? सब्जियां और कुछ फूड आइटम्स। पुरानी रिपोर्ट्स में टमाटर अन्य सब्जियां सस्ती, नई सीपीआई में फूड वेटेज कम होने से कुल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। कुछ सब्जियां जैसे आलू प्याज पिछले महीनों से सस्ती ट्रेंड में, लेकिन वेजिटेबल इन्फ्लेशन 6.78% वाईओवाई है। फ्यूल में गिरावट का असर। डब्ल्यूपीआई में फ्यूल -4.01%, एलपीजी पेट्रोल डीजल में डिफ्लेशन से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम, जो अप्रत्यक्ष रूप से अन्य चीजों को सस्ता रख सकता है। दालें और खाद्य तेल। कुछ रिपोर्ट्स में दालों और तेलों में गिरावट या स्थिरता। बजट 2026 में खाद्य तेल सरसों तेल सस्ता करने के संकेत, आयात ड्यूटी कम करने की संभावना। ट्रांसपोर्ट और अन्य। ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन सिर्फ 0.09%, जो राहत दे रहा है। सरकार और आरबीआई के कदम महंगाई नियंत्रण के लिए। नई सीपीआई सीरीज बेस 2024, हाउसहोल्ड कंजम्पशन सर्वे 2023-24 के आधार पर अपडेट। फूड का वेटेज कम, हाउसिंग पर्सनल केयर आदि जोड़े गए। इससे महंगाई कम दिख रही है। आरबीआई का टारगेट 4% ±2%। जनवरी डेटा टारगेट बैंड में है। अप्रैल 2026 में फ्रेमवर्क की समीक्षा होगी। सरकारी प्रयास। खाद्य महंगाई पर नजर, स्टॉक लिमिट, आयात बढ़ाना। बजट 2026 में खाद्य तेल सस्ता करने की घोषणाएं, ईंधन पर सब्सिडी या टैक्स एडजस्टमेंट संभव। अन्य जरूरी वस्तुओं पर मॉनिटरिंग। ईसीआई यानी एसेंशियल कमोडिटी इंडेक्स में फरवरी के पहले 11 दिनों में 0.4% की गिरावट। कुल मिलाकर महंगाई का मीटर। महंगाई मीटर अभी हरे जोन में है, 4% से नीचे, लेकिन मिडिल ईस्ट तनाव से रिस्क बढ़ा है। फ्यूल महंगा, लेकिन फूड और कुछ कमोडिटी में राहत। आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का बोझ बढ़ सकता है, जबकि सब्जी दालों में स्थिरता है। आरबीआई रेट कट की उम्मीद से आगे राहत संभव है। स्थिति तेज बदल रही है, इसलिए रोज अपडेट चेक करें एमओएसपीआई, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, मनी कंट्रोल वगैरह से। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।